अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? होपफुली आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम इस वक्त ज़मान पार्क मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पीछे खान साहब के घर का गेट भी है और सिक्योरिटी भी है जो कि इमरान खान की हिफाजत यहाँ पर कर रहे हैं। और सहरी का भी यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया है। लोग खाबे वगैरह लगा रहे हैं, ताज़ा ताज़ा यहाँ पर खाना खाया जा रहा है। खातून्स हैं, इसके अलावा मर्द हज़रात हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी यहाँ पर सहरी का खाना भी खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इमरान खान से मोहब्बत का जो इजहार है वो भी अपने तरीके के साथ कर रहे हैं। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अपना थोड़ा सा तारीफ़ करवा दीजिएगा। मैं ज़ुलेखा अजीज़ मदखिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग सूबाई। और आप ज़मान पार्क के बाहर सहरी का नाश्ता कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? और खाने के हवाले से बताएं कि सही है खाना इधर का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल थैंक यू। सारे जितने भी यहाँ पंजाब के भाई हैं इन्होंने बाकायदा लंगर लगाए हुए हैं यहाँ पर। और जैसे कि KPK के कैंप वाले हैं उनको भी बाकायदा ये लोग खाना दे रहे हैं। मैं अभी परवेज़ इलाही साहब के कैंप से ये हलवा पूरी लेकर आई हूँ और आज अभी बल्कि कुछ देर पहले यहाँ पर आई हूँ, इससे कि सुबह खान साहब ने हेयरिंग पे जाना है और हम उनके हेयरिंग के जाने का वेट करेंगे और उनके साथ काफ़िले में जाएंगे। आप भी उनके साथ ही जाएंगी? हाँ, इंशाल्लाह उनके साथ काफ़िले पे जाएंगे और हर हेयरिंग पे जाएंगे उनके साथ। अच्छा, आप ज़रा सा बताइएगा कि खान साहब की शख्सियत के हवाले से बताएं, क्यों आप उनको इतना पसंद करती हैं, क्यों उनको सपोर्ट करती हैं? आपने सब्ज़ कलर की चादर भी पहनी हुई है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के अंदर भी एक रंग है। क्या कहेंगे खान साहब से आपकी मोहब्बत का जो इजहार है उस पर कैसे करेंगी आप? देखो, खान साहब से मोहब्बत इस पूरी कौम को इसलिए नहीं हुई है कि वो एक इमरान खान है या क्रिकेटर है। खान साहब ने इस मुल्क के लिए कुछ किया था अपने दौर में। कोविड पे जिस तरह उन्होंने अपने दुनिया में लोग परेशान थे, उन्होंने इसको सपोर्ट किया और फैसिलिटेट किया। घर पर बेवाओं को उन्होंने 25,000 रुपये दिए। और जो बेरोज़गार बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर? नहीं, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ। जहाँ पर सिर्फ मियाँ बीवी बेरोज़गार हो गए थे इस कोविड में, उनको बच्चों को पालना उनके लिए मुश्किल हो गया था। खान साहब ने उनको 12,000 उनके घर पे दिए और उसके अलावा भी बहुत सारे कोविड में रिलीफ मिले थे आवाम को। तो हम कैसे वो चीज़ें भूल सकते हैं? जहाँ इंटरनेशनल परेशान थी कि वो लोग कैसे इसको मैनेज करेंगे, खान साहब ने इंडस्ट्रीज़ को ऊपर लेकर गए। वहाँ पे गरीब का रोज़गार चल रहा था। अगर यहाँ पर बायर का सिर्फ बायर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपकी दुनिया में आपका नाम होने वाला था। आपके बाकायदा जितने भी आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपके टेक्सटाइल की कंपनियाँ बंद थी वो सारी खुल गई थी। ऐसे नहीं कि आज टेक्सटाइल वालों से भी बात करने जाओगे वो भी खान साहब के नारे लगा लेने के वो नून लीग के पक्के लोग हैं। अच्छा, तो आप जो इमरान खान का मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ था, आप वहाँ थी, मौजूद थी आप? हाँ, मीनार पाकिस्तान पे हम लोग बहुत लेट पहुँचे, इससे कि हमारी जितनी भी वहाँ पर पुलिस तानियात थी वो हमें मिसगाइड कर रही थी, वो हमें सही रास्ता भी नहीं बता रही थी। कोशिश कर रही थी कि जितना पंडाल खाली रहने दो। उससे ज़ाहिर बात है, आपको पता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो लोग इस वक्त नून लीग ही हैं, पाकिस्तान के उससे निकल चुके हैं। तो फिर भी हम लोगों ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए थे वहाँ पर खान साहब के साथ यकजहती के लिए भी, और वहाँ पर भी हम लोगों ने बाकायदा उनको सपोर्ट किया। और लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ जिस तरह वहाँ पे माएँ बहनें सड़कों पर रह गई थी, उनको गलत रास्ते बताए जा रहे थे। वो बेचारी एक चेंची से दूसरी चेंची, तीसरी से चौथी चेंची, तो इस तरह भी बहुत सारे। आपने कितना किलोमीटर चली थी? फिर कह दे रहे कंटेनर वगैरह भी थे, फिर कैसे आप पहुँची? अपना ज़रा बताइएगा, सफ़र बताइएगा। हम लोगों ने तकरीबन 3 नंबर गेट पे उतरना था, लेकिन वहाँ उन्होंने नहीं उतरने दिया। फिर हम लोग 4 नंबर गेट पर आए, कह रहे थे नहीं यहाँ से। फिर वापस हम लोग 3 नंबर गेट पर गए, लेकिन उस वक्त हम गाड़ी पे थे। फिर 3 नंबर गाड़ी पे हमने वहाँ खड़ी की, फिर हम लोग पैदल इंटर हुए। उसके बाद इंटर जब हुए तब भी हमें बताया नहीं जा रहा था कि हमारा रूट कहाँ पर है। वो भी बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से ज़ाहिर बात एक दफ़ा क्राउड में अंदर चले जाना तो अच्छा खासे तकन हो गई थी। इसलिए कि हम लोग स्टेज तक इसलिए मैं जाना चाहती थी, इसलिए कि मैं पूरे बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं स्टेज पर रहूँगी ताकि मेरे पूरे सूबे का हौसला बढ़े। उसके लिए मैंने पूरी मेहनत की और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गई अपने कारकुनों की मदद से। अच्छा, मरियम नवाज़ साहबा कहती हैं कि मीनार पाकिस्तान में लोगों की तादाद ज़्यादा नहीं थी, इमरान खान को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान को हमने देखा था मीनार पाकिस्तान में, उन्होंने मरियम नवाज़ का एक दफ़ा भी नाम नहीं लिया। इस पर आप क्या कहेंगे, ये ऐसा क्यों है? देखो, हम तो चाहते हैं कि कोई भी मरियम नवाज़ का नाम नहीं ले, इससे कि वो एक नालायक औरत है, उसे कुछ भी नहीं आता है। जितना मीडिया ने उसको उठाने की कोशिश की सिर्फ ये कह के कि नानी है मेकअप वाली, मैं तो चाहती हूँ इसका नाम ही ना ले। इससे कि चोरी चकारी उसने नहीं की है, उसकी बाप ने की है, वो उसको खा रही है और अपने बच्चों को खिला रही है। उसमें इतने गट्स नहीं है कि वो चोरी भी कर सके, उसमें कोई गट्स नहीं है। देखो, अगर उसमें कोई गट्स है तो आप मुझे बताएं।
उसके बाप ने चोरी की, इसके नाम पर चोरी की, इसके बच्चों के नाम पर चोरी की, ये क्रेडिट इसको मिला है और इसको कोई क्रेडिट नहीं है। आप मुझे उसका कोई कारनामा बताएं। पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर है, सीनियर नायब सदर है, कोई तो सोच के लगाया गया होगा। वो किसी और की पार्टी में नहीं है, अपनी ही पार्टी में बनी है। वो नवाज लीग के, मैं आज जुलेखा मंदोखेल 2009 से पार्टी में हूँ, स्ट्रगल करके मैं आई हूँ, तो मैं पूरे सूबे की जनरल सेक्रेटरी बनी हूँ। वो अगर इस तरह किसी पार्टी में आकर अपना मकाम बनाए तो फिर मैं उसको मानूँ। तो इतना तनकीद क्यों करती हैं? उनके पीछे वजह क्या है? इमरान खान को हर वो जलसे के अंदर इमरान खान का जिक्र करती हैं, इतनी तनकीद, इससे क्या उनका मकसद पूरा हो सकता है? देखो, इमरान खान ने इनकी चोरियां पकड़ी हैं, इसके नाम पर, अगर इसके बाप का कसूर है, अगर इसके नाम पर चीज़ें की है तो कानून सब के लिए एक जैसा ही है। इमरान खान के लिए वो एक मर्द औरत नहीं, उसके लिए एक गुनाहगार ही है। इस मुल्क का खाया हुआ पैसा है उनके पेट में, जो उनके बच्चों के हाथ में है, उनके लिबास में है, उनके पहनावे में है, उनके बिल्डिंग्स में। ये अवाम का हक है, उनको देना होगा, हर हाल में देना होगा। ठीक है। अच्छा, आपने ये मरियम नवाज़ का एक इंटरव्यू सुना था जिसमें एंकर ने बड़े मुश्किल सवालात किए थे, तो मरियम नवाज़ कहती कि मैं जेल के अंदर थी तो मैंने बाथरूम भी चमका दिए थे। एज अ लीडर आप समझते हैं कि ऐसी बातें एक लीडर को देनी चाहिए, करनी चाहिए, कि उनकी वजह से बाथरूम चमक रहे हैं, वॉशरूम चमक रहे हैं? क्या कहेंगे इस पर? आप क्या कहते हैं? असल में वो कुछ चीज़ों में हमदर्दियाँ लेना चाह रही थी, वो उल्टा हो गया। वो मेरे ख्याल में बेनज़ीर ने बहुत सारी अपनी चीज़ें कही थी ना, कॉपी कर रही थी उसको। बेनज़ीर ने क्या? अगर आप अब बेनज़ीर का आपको पता है कि वो कहती थी मैं अपने बच्चों को ले जाती थी जेल में, अपने हस्बैंड से मिलती थी, उन चीज़ों को ज़ाहिर बात है लोग उससे हमदर्दी रखते थे। वो एक गलत चीज़ थी, एक गलत वो था। ज़ाहिर बात है बेनज़ीर ने एक कौम ने एक पार्टी तक आते हुए उसने कुर्बानियाँ दी थी, ऐसे नहीं आई थी। वो अपनी स्पीच में अक्सर बोलती थी, तो उसको कॉपी करके उसने यही कहा फ्राई पैन है। फिर ये आपको पता है, मजाक नहीं लग रहा कि फ्राई पैन से पहले तो बात यह है कि उसको कोई सिलेंडर नहीं दिया गया था। सबसे पहले तो इसकी ये चीज़ होनी चाहिए। तकरीबन आधे से ज़्यादा वो झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलती है कि अब वो बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। आपने हर हाल में लुटाना है, चाहे अगर मुझसे भी कोई गलती हुई है, मैंने भी कहीं अगर गलती की है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन शुक्र है, आपको पता है खान साहब को पैसे से कोई लेना देना नहीं है। वो ख़ुद भी रॉयल था, फिर एक रॉयल का दामाद बना, लेकिन फिर भी खान साहब में वो चीज़ नहीं आई है। अच्छा, तो हम देखते हैं कि कई लोग ये भी कहते हैं कि मरियम नवाज़ एक क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी हैं, वो खूबसूरत हैं, लोग उनके जलसे में उनको उनकी क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी की वजह से उनको देखने जाते हैं। क्या ऐसी बात आपको लगती है? ऐसा है? देखो, हम इमरान खान तो क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी हैं, ये माना जा सकता है, उनकी पर्सनालिटी है, लोग उनको देखने जाते हैं। तो मरियम नवाज़ के बारे में आप क्या कहें? देखो, आपका मुआशरा, हमारे मुआशरे में चीज़ है, औरत को अभी भी देखने वाली ही चीज़ समझी जाता है ना। आपको पता है, अगर क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी है या नहीं है, ये बताएं आप। सॉरी, मुझे तो कहीं अट्रैक्ट नहीं करती है, चाहे कुछ भी है। आपको पता है बेनज़ीर खूबसूरत नहीं थी पहले। अगर उसके हम लोग जो उसके पुरानी तस्वीरें वगैरह देखे, कहीं खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसको देखने को दिल करता था। बेनज़ीर तो अभी जब एज वाइज हो गई थी तो खूबसूरत हो गई थी, और उसने कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं कराई थी, उसका कोई वो नहीं था, लेकिन उसको देखने को दिल करता था, उसमें खूबसूरती आ रही थी। मेरे ख्याल में मुझे तो उसमें कोई खूबसूरती नज़र नहीं। आपका बलूचिस्तान के किस शहर से ताल्लुक़ है आपका? मैं जोब से हूँ, मंदोखेल हूँ, मंदोखेल ट्राइब के हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।